हेलो एवरीवन। आज D4 में हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक के बारे में। नॉर्मल अगर आपको पेमेंट बैंक खोलना है तो आपको RBI को मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन दिस बैंक इज़ 100 करोड़। मतलब आपको RBI को 100 करोड़ एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, मतलब खोलने के लिए पेमेंट बैंक। और ये कौन सा डिपॉजिट टाइप एक्सेप्ट करता है? तो ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है, जिसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये FD और RC नहीं कराता। डेबिट कार्ड, ऑफ कोर्स डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाता है। ब्रांच की लोकेशन जो होती है वो 25% रूरल एरिया में होनी चाहिए। जैसे आपने खोल दिया पेमेंट बैंक, पर उनकी अलग अलग लोकेशंस होगी, तो 25% रूरल एरिया में होनी चाहिए। नाउ डिपॉजिट लिमिट, एक इंसान से अगर आपके पास कस्टमर आया है तो आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। क्या आप लोन प्रोवाइड करा सकते हो? नहीं, आप लोन प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर आपने पेमेंट बैंक खोला है तो आप लोन को प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। फॉरेन इन्वेस्ट कितने कर सकते हो? 74% आप फॉरेन इन्वेस्ट कर सकते हो। यही बात पेमेंट बैंक को खोलने की, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं और RBI ने क्या क्या पॉइंट्स बता रखे कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। नाउ फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। और ये है टोटल कितने हैं? 6। टोटल आज तक कितने बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है। नाउ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जैसे सेम पेमेंट बैंक में होता है उसी तरीके से हम इसको भी रीड आउट करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपन को क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। बैंक रिक्वायर्ड 10 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर एलिजिबिलिटी। 10 साल आपके पास एक होना चाहिए एक्सपीरियंस, तभी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोल सकते हो। नेक्स्ट, ऑपरेशनल स्कोप, स्मॉल बैंक्स ऑफर बोथ डिपॉजिट्स एंड लोन। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये डिपॉजिट्स और लोन दोनों को एक्सेप्ट करता है, ऑफर करता है। कैपिटल रिक्वायर, अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़ इज नीडेड टू ओपन अ बैंक। उसके अंदर पेमेंट बैंक में हमने पढ़ा था 100 करोड़, इसके अंदर हमको चाहिए 200 करोड़ इसको खोलने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो? सेम ही है, 74%। रीडिंग मेंटेन, 75% ऑफ क्रेडिट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर। ये जो आपको दिख रहा है प्रायोरिटी सेक्टर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कि ये होता क्या है। पर अभी समझ लो कि एजुकेशन जो मेन जो है ना, MSME, बहुत सारी जो चीज़ें उनको प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। तो अगर आप लोन देते हो तो उसका जो 75% आपको जो मिलता है, मतलब कमाने के बाद में, उस 75% को आपको प्रायोरिटी सेक्टर में डालना पड़ेगा। ये होता है RBI का ये रूल है कि आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। नाउ पहले आपने एक पेमेंट बैंक खोल दिया, मानो आपने एक पेमेंट बैंक खोल दिया, अगर आपको उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलना है तो इसके लिए सिर्फ आपको इसको खोलने के लिए 10 साल चाहिए। पर अगर आपके पास पेमेंट बैंक है तो आपके पास सिर्फ 5 ईयर का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट, अगर आप एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाले हो, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना है तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होगा 100 करोड़। मतलब होता तो 200 करोड़ देने पड़ते हैं, पर अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो तो आपको 100 करोड़ ही देने पड़ेंगे। पर आपको विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर इसको कन्वर्ट करने होंगे 200 करोड़ में। मतलब 5 साल तक पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ही काम करोगी, पर उसको 200 करोड़ में बदल दोगे। यहाँ पे जब आपको 100 करोड़ है उसको 200 करोड़ में बदलना होगा 5 साल के अंदर अंदर। नाउ फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। टोटल कितने हैं? 11 हैं। और अभी जो लेटेस्ट बना है वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो दिस इज़ इट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और पेमेंट बैंक के बारे में। नाउ हम कल पढ़ेंगे ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जितने होते हैं 5। एक बार आप खुद भी सर्च करना कि क्या होता है, कैसे होता है, और कल मिलते हैं। थैंक यू।